Good morning, everyone. Welcome to Tayyari Simplified essay module. In the ongoing series of essay module, we have covered what is an essay. Second, how to decode an essay. Third, we have seen the introduction part. Now, before moving to the body part, we will going to see some compilation of books. बुक्स की कंपाइलेशन है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है बुक्स को यूज करना अपने एस्से में, पहले वो देखते हैं। इट इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल डेप्थ ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। आप हवा में बातें नहीं करेंगे, राइटर का पर्सपेक्टिव रखेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो गया, ठीक। सभी टॉपर्स यूज करते हैं। टॉपर्स कॉपी में मैंने जितना का भी देखा है, सब टॉपर्स कॉपी में आपको बुक्स मिलेंगी मिलेंगी, पर ऐसे आपको 2 से 3 बुक मिलेंगी। फिर अगेन स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट विद अथॉरिटी। एक अथॉरिटी से आप अपनी बात रख सकेंगे, ठीक है। आप कभी नॉर्मल एग्जांपल देते हैं किसी भी एक्स वाई जी चीज का, मतलब कोई एक्स पॉजिटिव चीज है पर वाई उसका कॉन्ट्रास्ट है, तो आप जब ये लिखते हैं तो आप नॉर्मल लिखेंगे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा अनलेस अगर आप यही जो कॉन्ट्रास्ट व्यू लिखेंगे और किसी राइटर का रेफरेंस देंगे, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट कि हाँ ठीक है ऐसी बात होती है। चौथा क्या है, मल्टीपल व्यू पॉइंट मिलेगा आपको, मल्टीपल व्यू पॉइंट, ठीक है। आप सोचते होंगे कि यही चीज सही है, एक्स चीज ठीक है, पर उसका कॉन्ट्ररी भी एग्जिस्ट करता है और उसके भी वैलिड आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो उसे रिलायबल बनाते हैं। फर्दर मेक योर एसे ओरिजिनल, ठीक है, पांचवा पॉइंट वगैरह। अब मूव करते हैं, मैं आपको बेसिक पीडीएफ का टेम्पलेट समझा देता हूं, ठीक है। पहले थीम होगी, किस थीम के अंदर कौन सी बुक है, ठीक है। देन यहाँ पे ऑथर का नेम होगा, देन इसकी बुक का नेम होगा, देन यहाँ 4 से 5 पॉइंट होंगे की आइडियाज उस बुक के, ठीक है। देन यहाँ पे है व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज, आपको ये आइडिया कब यूज करना है, ठीक है। ऑथर का नेम होगा, बुक का नेम है, की आइडिया है। आपको हर बुक का या मोस्टली आपको जो बुक अच्छी लगे उसका 2 से 3 आइडिया आप लर्न कर लीजिए और देखिए कि कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। फर्दर इस पीडीएफ का कंपाइलेशन आपको तैयारी सिंप्लीफाइड, तैयारी सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप इसे ले सकते हैं, ठीक। अब चौथी चीज ये कि ये जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक। आपके पास अपनी कलेक्शन हो सकती है बुक की, आप वो यूज करिए, बट द एसेंस इज यू हैव टू यूज बुक, यू हैव टू यूज बुक रेफरेंस इन ऑर्डर टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट। जब हम बॉडी पार्ट देखेंगे ऐसे का, तो वहां पे हम बुक्स का यूज करेंगे, 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं एक पेज पे, तो हम जो आइडिया है उसको अपना अथॉरिटी के साथ बोलने के लिए हम उसे बुक्स का रेफरेंस देके यूज करेंगे, ठीक है। लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। एसेंस क्या है कि आपको बुक्स यूज करनी ही करनी है। जब हम बॉडी पार्ट में आएंगे तो यू शुड नो एटलीस्ट 20 बुक्स, ठीक है, और उसके की आइडियाज। बहुत इजी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा। मैं आपको की आइडिया एक्सप्लेन कर दूंगा हर 2-3 पॉइंट, और आप एक बार रीड करिएगा एंड यू आर गुड टू गो, ठीक। स्टार्ट करते हैं फिर। ये इंडेक्स है, किस किस थीम के अंदर कितनी कितनी बुक है, आप देखिए आपको जो अच्छा लगे इसमें देखिए और बुक्स लर्न करिए, ठीक। सबसे पहली बुक है, थीम है फिलोसफी एंड एथिक्स, उसके अंदर है एरिस्टोटल एंड इनकी बुक है निकोमेकियन एथिक्स, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका गोल्डन मीन। गोल्डन मीन समझते हैं,
गोल्डन मीन कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, गोल्डन मीन इज द मिडल पाथ विच इज लाइक मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धिज्म। मध्यम मार्ग है बुद्धिज्म की तरह, कि आप एक्सट्रीम चीज चूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये मिड पाथ है किसके बीच का? कंप्लीट सेंसरशिप। अगर गवर्नमेंट कंप्लीट सेंसरशिप लगा दे कल को, तो आपकी तो बोलने की आजादी चली गई। ठीक है, अगर गवर्नमेंट पूरी छूट दे दे, तो इट रिजल्ट इन हेट स्पीचेस। कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मिडल पाथ है फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रेगुलेशन, दैट इज गोल्डन मीन। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है इनका हाईएस्ट गुड का। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हाईएस्ट गुड इज अचीव थ्रू वर्चुअस एक्टिविटी। वर्चुअस एक्टिविटी, ठीक है, नॉट बाय प्लेजर और वेल्थ। प्लेजर और वेल्थ के दम पर आप हाईएस्ट गुड अचीव नहीं कर सकते। फॉर टू अचीव हाईएस्ट गुड यू नीड टू डू वर्चुअस एक्टिविटी। एक बुक मेरे को और याद आ रही है अरिस्टोटल की, दैट इज रिटोरिक। इसे आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल इन एथिक्स। ठीक है, रिटोरिक में इन्होंने लोगोस, पैथोस एंड इथोस की बात करी है फॉर द परसुएशन ऑफ पॉलिसी। लोगोस इज लॉजिक, जब आप कोई आर्गुमेंट देते हैं तो आपका लॉजिक क्या है किसी चीज को बोलने का। ठीक है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। देन इथोस, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कौन होते बोलने वाले हैं, आर यू एन एक्सपर्ट इन दैट मैटर, दैट इज इथोस। एंड पैथोस, इमोशन। ठीक है, तो दीज आर थ्री थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर टू इन्फ्लुएंस अ पीपल। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको बिलीफ होंगे विलेजेस के अंदर, उनको परसुएट करने के लिए आपको ये चीज यूज करनी होगी। हमने एरिस्टोटल की दो बुक देख ली, निकोमेकियन एथिक्स और रेटोरिक। आगे चलते हैं। कार्ल पॉपर, कार्ल पॉपर की बुक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कैसे यूज करना है, एंड अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इनकी बुक है कि नो परफेक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, और हमें रिफॉर्म करना है इंक्रीमेंटली बेस्ड ऑन एविडेंस। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि फ्रॉम पर्टिकुलर आइडियोलॉजी कि दे क्लेम टू हैव अ फाइनल आंसर, तो इट विल बी अ डूम फॉर सोसाइटी। अल्टीमेटली वो सोसाइटी खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बुक देखते हैं। एल्बर्ट कॉमस की बुक है। मुझे इनका एक कोट याद आ रहा है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जगह यूज हो सकता है। अ माइंड विदाउट एथिक्स इज अ लूजेंड बीस्ट, लूजेंड बीस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एल्बर्ट कॉमस की बुक है द मिथ ऑफ सिसिफस। इस बुक में ये रेफरेंस देते हैं कि एक किंग है जो सिसिफस, सिसिफस इज अ किंग वो डिफाइड गॉड्स। उन्होंने गॉड की बातों का उल्लंघन करा, तो उनको पनिशमेंट मिलती है, इटर्नल पनिशमेंट मिलती है, कि उन्हें एक रॉक को एक माउंटेन पे लेके जाना है। देन अगेन वो माउंटेन का रॉक जो है वो फिर नीचे आ जाएगा, एंड ही हैज टू डू इट इटर्नली। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सिसिफस की जिंदगी एब्सर्डिटी हो गई है, एब्सर्डिटी, कोई मीनिंग ही नहीं बचा लाइफ में। सेम वो एग्जांपल देते कि ह्यूमन की लाइफ में भी ऐसा पॉइंट आता है एक वक्त कि यू थिंक कि देर इज नो मीनिंग लेफ्ट इन आवर लाइफ। तो कहते हैं कि इसका एक हीरोइक रिस्पॉन्स होना चाहिए। हीरोइक रिस्पॉन्स देते हैं, कहते हैं कि यू हैव टू रिबेल अगेंस्ट इट। आपको रिबेल करना है इस अब्सर्डिटी के खिलाफ, एंड दैट टू इन अ हीरोइक रिस्पॉन्स। एंड आपको एक क्रिएट करना है मीनिंगफुल चीज, क्रिएट मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, है ना, थ्रू योर एक्शन। तो वो देते हैं, उनका एक फेमस कोट है इसका कि वन मस्ट एज्यूम सिसिफस हैप्पी। ठीक है, तो आप एब्सर्डिटी का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा अपनी
अपने एस्से के आर्गुमेंट देने के लिए। नेक्स्ट बुक है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। सपोज करिए आप ब्रेड मेकर हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग अ ब्रेड यू नीड सम इंग्रेडिएंट्स, एंड फॉर इंग्रेडिएंट यू गो टू द शॉप एंड बाय इट, है ना। आप शॉप पे जाएंगे, आप बाय करेंगे। यहां पे एक अनदर पर्सन होगा, ठीक। इसके बाद आपने जब ब्रेड बना लिया तो आप कंज्यूमर को बेचेंगे, ठीक है। तो आप क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि इट इज द सेल्फ इंटरेस्ट दैट फ्यूल्स आवर इकोनॉमी, नॉट द बेनोवेलेंस। कि हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो रिजल्ट हो रहा है सोसाइटी की कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी में, है ना। कैसे? आपने आपने सोचा मैं ब्रेड बनाऊंगा, तो आपने जब ब्रेड बनाया तो फूड अवेलेबल हुआ सोसाइटी के लिए। जब आपने इससे इंग्रेडिएंट खरीदा तो इसने प्रॉफिट कमाया, तो इसका सेल्फ इंटरेस्ट सर्व हुआ, क्योंकि ये भी तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है अपनी शॉप पे। देन आपने कंज्यूमर को ब्रेड दिया तो उसने आपको पैसे दिए, है ना। तो वो किसी और के लिए काम कर रहा होगा, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट यहां पे सर्व हुआ, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड, जो पीछे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट विच इज वर्किंग एज अ इनविजिबल हैंड, ठीक है। फर्दर हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर है। आपकी एक्सपर्टीज ब्रेड बनाने में, शॉप वाले की एक्सपर्टीज प्रोक्योर करने में, ठीक है। इसकी कुछ और एक्सपर्टीज हो सकती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, ठीक है। ये हमने देखा यहां पे, सेल्फ इंटरेस्ट नॉट बेनेवलेंस ड्राइव इकोनॉमिक्स एक्सचेंज, ठीक। नेक्स्ट बुक देखते हैं। जॉन मेनार्ड की बुक है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये डिप्रेशन के समय बुक आई थी, ग्रेट डिप्रेशन के समय 1929 के। तो इन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिज्म को है उसको अपने हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, जो लजीज फेयर इकोनॉमी है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ड्यूरिंग रिसेशन, दैट इज दैट टाइम, टू स्टिमुलेट डिमांड, अदरवाइज इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, ठीक। फिर ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी मैटर करती है, वेटिंग फॉर मार्केट सेल्फ करप्शन इज इररिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग क्राइसिस, सेम इज द केस विद कोविड-19, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है दैट इज सर्व पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, ऑल ऑफ टुगेदर, ठीक। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। अमर्त्य सेन की बुक है, ये बहुत जगह यूज हो सकती है। अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है, इनकी बुक है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है अगर आप उसे जीडीपी की टर्म्स में काउंट कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतनी इंक्रीज हो रही है, देन द पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग, ठीक है, तो आप गलत हैं। इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का फॉर्मूला जो है, मोर चॉइसेस प्लस मोर अपॉर्चुनिटीज प्लस मोर फ्रीडम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये कहते हैं कि पीपल लिव द लाइफ दे वैल्यू, अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज डेवलपमेंट। उन्होंने एग्जांपल दिया कि सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपए, बट यू आर अनेबल टू गेट गुड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड देयर इज कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट है, बट ऑन द अदर हैंड अ पर्सन इज अर्निंग अर्निंग लेस देन 1 लाख, बट गुड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल है, ठीक है, एजुकेटेड है, वो अपना करियर खुद चुन सकता है, देन ही इज मोर डेवलप्ड। तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि अमर्त्य सेन कहते हैं
कि डेवलपमेंट शुड इंश्योर स्टे हेल्दी, गेट एजुकेटेड, ठीक है, सेफ्टी, अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है, और क्या हो सकता है, आपकी ओपिनियन मैटर करे, दैट इज द रियल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इंक्रीज इन द जीडीपी और नंबर्स। ठीक, इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक, आपने समझ लिया कि स्टेट शुड डू दीज थिंग्स, ठीक है, नॉट मेरली इंक्रीजिंग योर इनकम। बाकी आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको की आइडिया समझा दिया। ये एक अच्छी बुक है डैरन एंड जेम्स की, व्हाई नेशन फेल्स। ये कहते हैं कि नेशन इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि वो आइसोलेटेड जगह पे या कहीं कहीं ऐसी जगह ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, इसलिए फेल नहीं करते। वो फेल क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होता है, एलीट कैप्चर, रेंट सीकिंग, ठीक है। अगर इंक्लूसिव है तो आपका नेशन थ्राइव करेगा। इफ द इंस्टीट्यूशन इज एक्सट्रैक्टिव देन इट इज गोइंग टू सिंक द होल नेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज द डिसाइसिव वेरिएबल। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट बुक चलते हैं। एरिक फ्रॉम की बुक है द सेन सोसाइटी, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको यूज करके दिखाया है, ठीक है। तो यू नो द आइडिया, आप बस इसको पढ़िए एंड देन यू आर गुड टू गो। पॉलिटिक्स, पावर एंड गवर्नेंस थीम है, उसके अंदर पहली बुक है बी आर अम्बेडकर जी की एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। हम सब ने पढ़ा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड आउट ऑफ वर्ण दलित और शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अंबेडकर जी कहते हैं कि ऑल्दो इट इज रिजल्टिंग इन अ स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, that is resulted in the division of labor, but that division of labor, when no social mobility is allowed, जो कि ऐसा ही है उनके अकॉर्डिंग, ये ऐसा ही है, then it resulted in the hierarchy of dignity, ठीक है। उनको समाज में कितनी इज्जत मिलेगी वो इस पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा दैट इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस का फाउंडेशन है, एंड दैट मस्ट बी annihilated, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें ही एक गांधी जी और अंबेडकर जी का डिबेट आता है। तो गांधी जी कहते हैं कि कास्ट इज द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म, उसको मेंटेन करना है, दैट मस्ट बी मेंटेन, ठीक। पर गांधी जी कहते हैं कि कास्ट शुड रिफॉर्म विद इन, शुड रिफॉर्म विद इन प्लस एक्सेप्ट द dignity of labor, that is the condition which Gandhi ji put, then Hinduism is going to thrive, है ना। but अंबेडकर जी कहते हैं ऐसा होता नहीं है, that is the social injustice, so it must be annihilated। इसलिए जब अंबेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड ओवरराइड सोशल मोरालिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, द लॉज द एक्ट विल बी द थिंग विच इज गोइंग टू फॉर्म दिस, शुड ओवरराइड सोशल मोरालिटी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। माइकल फोकाल्ट की बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न पावर है वो ऑपरेट करते हैं थ्रू सर्विलांस के एंड नॉर्मलाइजेशन, नॉट जस्ट फोर्स ऑफ लॉ। इस एरा में अगर आप लॉ फोर्स का यूज करेंगे देन यू विल नॉट गोइंग टू कंट्रोल
द सिटीजन रादर थ्रू मॉनिटरिंग। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल था, ठीक है, स्कैंडल था। इसमें क्या था कि 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा विदाउट उनकी कंसेंट यूज करा गया। फिर इनको प्रोफाइलिंग करी गई उनकी कि कौन किस तरीके का कंटेंट देखता है, दैट इज ओशन करके इन्होंने प्रोफाइलिंग करी थी। देन उन्होंने क्या करा उसके बाद कि सपोज करिए कि यूके में अगर कोई इमिग्रेंट के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे वही चीज दिखाए जाएंगे माइक्रो लेवल पे कि इमिग्रेशन के क्या हार्मफुल चीजें हैं। तो उसमें उसको डर पैदा होगा इस सिटीजन के अंदर जो वो देखता है। तो इस तरीके से उन्हें माइक्रो टारगेटिंग करी प्रोफाइलिंग के बेस पे, एंड उन्होंने स्विंग करा पॉलिटिकल ओपिनियन को। और ये कैसे हुआ, वो मॉनिटर करते थे। दैट इज द सोर्स ऑफ पावर, नॉट फोर्स। ठीक है, आप समझ गए। सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही है पेनॉप्टिकॉन। पेनॉप्टिकॉन जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मी बेंथम ने दिया था। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि उन्होंने जो प्रिजन है वो सर्कुलर शेप में बनवाया। ठीक है, ऐसे प्रिजन है, यहाँ पे प्रिजनर रखे हुए हैं, प्रिजनर, और बीच में एक टावर हाउस जैसा उन्होंने खड़ा करा। ठीक है, दैट विल, आप सोचिए कि यहाँ पे जो पर्सन है उसकी 360 डिग्री व्यू है। तो जो प्रिजनर है उसको लगता है ऐसा है या नहीं है, दिस दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट उसको लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली वॉच हो रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, तो पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट समझ गए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। दास कैपिटल, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल है, एक तरफ होते हैं बुर्जुआ, एक तरफ होते हैं प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट कौन होते हैं, वर्कर क्लास, वर्किंग क्लास और लेबर क्लास। ठीक है, ये होती है रिच क्लास दैट कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, कैपिटल, जो भी चीज होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो ये कंट्रोल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स दे आर द सोल क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट एंड सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू, बट व्हाट दे गेट इन रिटर्न, वेजेस। व्हाट दे गेट इन रिटर्न, इन्होंने तो कुछ काम नहीं करा, ठीक है, दे गेट प्रॉफिट। और इससे क्या कर रहे हैं, अगेन कैप्चरिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो अमीर है वो अमीर होता गया। तो वो कहते हैं कि चलो वेजेस तक मिल रहा है, वो इससे परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं अर्न कर पा रहा। तो वो कहां जाता है, रिलीजन के उसमें। रिलीजन उसे टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है, बट उससे कुछ होता नहीं है, वो अगेन अपनी कंडीशन पे आ जाता है। देन क्या होता है, क्लास इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है। तो कहता है इसको खत्म करने के लिए प्रोलिटेरिएट एक ब्लडी रेवोल्यूशन करेंगे, ब्लडी रेवोल्यूशन दैट इज रिजल्टेड इन द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। ठीक है, ये कुछ समय तक रूल करेंगे टू काउंटर द फर्दर रेवोल्यूशन जो इनको सप्रेस करेगा। देन सोशलिज्म आएगा दैट इज वर्किंग फॉर एवरीवन। देन अल्टीमेट गोल विच इज सर्विस कम्युनिज्म दैट इज क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब भी लेबर की बात हो या लेबर की बात हो या कैपिटल या वेल्थ कंसंट्रेशन की बात हो तो आप मार्क्स का रेफरेंस जरूर दीजिए। अबुल फजल की बुक है एन अकबरी। सिंपल सा रूल है कि अकबर का जो अंपायर वो थ्राइव इसलिए कर पाया क्योंकि वो रन करता था सुले कुल पे।
तो सुलेकुल कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, ये वर्ड जरूर डालना जरूरी है आपके लिए। यूनिवर्सल पीस, टॉलरेंस अक्रॉस रिलीजियस एंड कम्युनिटीज। फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रू कॉन्क्वेस्ट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ मास्टरी प्रीसीड गुड गवर्नेंस। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए, आप पढ़िए पर यूज करिए, अच्छी बुक है। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन थीम है, सबसे पहली बुक है युवाल नोआ हरारी की सेपियंस। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप यूज करिए इसे, कहीं भी यूज होगा, कि ह्यूमन थ्राइव बिकॉज दे पुट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन फर्स्ट देन प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक, कलेक्टिव इंटरेस्ट को पहले रखा जाता है अपने प्राइवेट इंटरेस्ट से पहले। ठीक है, तो होमोसेपियंस, फिर वो कहते हैं कि दूसरा रीजन देते हैं कि ह्यूमंस इस अर्थ पे डोमिनेट क्यों कर पाए, क्योंकि दे बिलीव टू कॉपरेट, वो कॉपरेट करते हैं फिक्शनल चीजों पे, फिक्शनल चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी क्या है, आप अपना अगर कॉइन देखेंगे या 10 का नोट 500 का नोट देखेंगे, दैट इज पेपर, दैट इज फिक्शन विच गिव्स इट्स पावर। ठीक है ना, हम कॉपरेट कर रहे हैं फिक्शनल चीजों पे। लॉस क्या है, ओनली रिटर्न चीजें, पर क्या कर रहे हैं, सोसाइटी कॉपरेट कर रही है, दैट्स व्हाई दे थ्राइव। ठीक, फिर आप इसे पढ़ लीजिएगा। पर हाँ, कलेक्टिव इंटरेस्ट और जो अर्थ डोमिनेट करते हैं जो कॉन्सेप्ट है, उसे जरूर यूज करिए। नेक्स्ट बुक है युवाल नोआ हरारी की 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। युवाल जी कहते हैं कि इस एरा में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, पहले गूगल था, अब एआई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इतना है कि आप कुछ भी जान सकते हैं, बट क्लैरिटी इज द रियल पावर। इस एरा में क्लैरिटी इज द रियल पावर, एबिलिटी टू फोकस एंड फिल्टर मैटर्स मोस्ट। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट यूज होगा, एआई एंड ऑटोमेशन विल मेक मिलियंस ऑफ ह्यूमन स्किल रिडंडेंट, तो एजुकेशन मस्ट टीच अडेप्टेबिलिटी। तो आप पॉइंट जब रखेंगे तो सीधा युवाल नोआ हरारी का बुक का रेफरेंस देके यूज करिए इसे। ठीक है, थीम है जेंडर आइडेंटिटी एंड राइट्स, बेगम रुकैया सखावत हुसैन की बुक है सुल्तानाज ड्रीम। ठीक है, यूटोपियन शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसमें कहती हैं, इसमें सुल्तानाज ड्रीम का एक सटारिकल रिवर्सल है कि वुमेन विल गोइंग टू रूल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, रन ऑल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट, एंड मेंस आर होम बाउंड, घर में रहेंगे। ठीक है, तो वो कहती कि जब ऐसा होता है तो क्राइम रेट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है क्राइम रेट। ठीक है, सोसाइटी थ्राइव करती है, अच्छे से ग्रो करती है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि वो ये नहीं कहना चाह रही। ठीक है, लेडी लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उन्होंने बताया है, बट द थिंग इज कि वो बोलती हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेसेस व्हेन वुमेन्स आर एम्पावर्ड, वुमेन्स आर एम्पावर्ड, वुमेन को जब प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, ठीक है, जब वो कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी में, दैट इज द रियल गोल। ठीक है, आपने समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। मलाला यूसुफजाई है, शी इज द नोबेल लॉरेट, नोबेल लॉरेट रही हैं, और वो भी सबसे यंग एज पे, ओनली 17। इनकी एक स्टोरी है कि ये स्वाट वैली में थी और ये एजुकेशन के बारे में ब्लॉग बनाती थी, प्रमोट करती थी, जो कि तालिबान को पसंद नहीं था। तो एक दिन क्या होता है कि बस के अंदर एक तालिबान का एक्सट्रीमिस्ट आता है और उसके पास बंदूक होती है, और वो मलाला यूसुफजाई को शॉट करता है एट द एज ऑफ 13, और वो भी सर में। बट स्टिल शी मिराक्युलसली सर्वाइव, ये सर्वाइव करती हैं, एंड देन और अच्छे से फर्दर आवाज उठाती हैं वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए, एंड वन द नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 17। ठीक, आप इसे यूज करिए। कोफी अन्नान
जेंडर इक्वालिटी, वेरियस एड्रेसेस। कोफी अनान कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट होनी है। डेवलपमेंट का एक गोल जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट हो फिर जेंडर इक्वालिटी हो, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। प्री कंडीशन है ये। जेंडर इक्वालिटी इज द प्री कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, समझे? ठीक है, ऐसी आईएमएफ की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया में तो हमारी जीडीपी है वो 27% इंक्रीज करेगी। यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अगर इंक्रीज होता है तो हमारी जीडीपी 27% से इंक्रीज करेगी। ठीक है, आपने कोफी अनान का आर्गुमेंट दिया, फिर आप आईएमएफ की रिपोर्ट का एग्जांपल दीजिए, फिर देखिए आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, हेल्थ एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बुक है, सबसे पहली है सुजाता राव। ठीक, ठीक है, सुजाता राव, सॉरी, शी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो कहते हैं कि डू वी केयर इंडियाज हेल्थ सिस्टम। इस बुक में वो कहते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्रॉनिकली अंडर फंडेड है। ठीक है, इट इज, इट सर्व्स द प्रिविलेज नॉट द पुअर। ठीक, द दिस इज अ गवर्नेंस पैराडॉक्स कि जो एक डेमोक्रेसी जो क्लेम करती है इक्वालिटी पर डिलीवर क्या करती है, इनइक्वालिटी इन हेल्थ। ठीक है, फिर वो कहती है कि जो कोविड-19 का आया तो उसने एक्सपोज करके रख दिया डिकेड्स ऑफ निग्लेक्ट को, कि हम कितना निग्लेक्ट कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने केस देखा, पीपी किट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, ये सब तो आप वहां यूज कर सकते हैं इसके, आप वहां इस बुक को यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बुक है जेमी बार्टलेट की द पीपल वर्सेस टेक। ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इस एरा में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो डेमोक्रेसी को वीकन कर सकती है। ठीक है, कैसे? एक तो हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल देखा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आज के युग क्या है, आज के एरा में सोशल मीडिया क्या करती है, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डीप फेक्स। ठीक है, एआई क्या करता है, मैनिपुलेट करता है हमारी ओपिनियन को। ठीक है, बिग डेटा जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इन्वेट कर रही है प्राइवेसी को। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी विल वीकन अ डेमोक्रेसी अनलेस रेगुलेटेड प्रॉपरली। तो आप इसके बाद G20 का एग्जांपल दीजिए कि G20 में वन ऑफ द मेजर इश्यूज इज एआई रेगुलेशन, है ना, वो इसीलिए है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये इको चेम्बर क्रिएट करता है, इको चेम्बर क्रिएट करता है, आपके बाइसिस को रीइंफोर्स करता है। एल्गोरिदम जो है, द एल्गोरिदम विल गोइंग टू रीइंफोर्स योर बाइसिस, will show you that reel only, etc that content only which going to reinforce your biases। आपको डाइवर्स व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ज्यादा रेडिकलाइज होंगे, पोलराइज्ड होंगे, एंड अल्टीमेटली विल इम्पैक्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है,